वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज की ये जो वीडियो है ये एक्चुअल में वीडियो इंटरव्यू पार्ट 2 के लिए मेंटेन की जा रही है। यहाँ पर अभी आप देख भी पा रहे हैं कंपटीशन का सी जरा छुप गया है, तो कोई बात नहीं, आप समझ रहे हैं ये कंपटीशन लिखा हुआ है। एक बड़ा क्वेश्चन जो मैं अपनी लास्ट वीडियो में देख रहा था, एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है रिगार्डिंग टू दी एएनएमसी, तो हम लोग इसे भी समझने का प्रयास करेंगे कि क्या एएनएमसी फेक है। हालांकि इस टाइप के क्वेश्चंस हर साल उठते हैं, और अगर आप मेरे लास्ट ईयर वीडियोस देखेंगे 21, 22, 23, तो आपको एक वीडियो स्पेशली इस पर भी देखने को मिल जाएगा कि क्या एएनएमसी फेक है। साथ ही साथ हम लोग समझने का प्रयास करेंगे स्टूडेंट्स का फीडबैक, स्टूडेंट्स का जो फीडबैक है वो रिगार्डिंग टू दी इंटरव्यू। अब आप कहेंगे सर अभी तो एएनएमसी के इंटरव्यू स्टार्ट ही नहीं हुए हैं, फिर ये फीडबैक कहाँ से आ गया? बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर जो फीडबैक मिलने वाला है वो असल में आर एन एम सी का मिलने वाला है। अब आपके मन में क्वेश्चन ये रेज होगा कि सर आर एन एम सी और ए एन एम सी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। भले ही दोनों कॉम्पिटिशन्स अलग हों, लेकिन दोनों कॉम्पिटिशन्स को जो कंडक्ट करा रहा है वो ए आई सी टी एस टी। कौन कंडक्ट करा रहा है? ए आई सी टी एस टी। तो ये कुल मिला करके इस वीडियो में जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो भी आपको समझ आ रहा होगा कि हम लोग इतने सारे मुद्दों पर एक साथ चर्चा करेंगे, लेकिन जो चर्चा होगी वो वन बाय वन होगी, और हम लोग साथ ही साथ इन सारी चीज़ों को वन बाय वन क्लियर करेंगे। सबसे लास्ट में जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो स्टूडेंट्स का फीडबैक डिस्कस करेंगे। कुछ हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ए एन एम सी का भी फॉर्म फिल कर रखा है और आर एन एम सी का भी फॉर्म फिल कर रखा है। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने केवल आर एन एम सी का फॉर्म फिल किया, इंटरव्यू अटेम्प्ट लिया और उसका फीडबैक हम लोग के साथ शेयर किया। तो जो लास्ट आपने देखा था इंटरव्यू वो एक्चुअल में पार्ट 1, अब उसको आप मान लेते हैं, और ये हो जाता है पार्ट 2। तो चलिए बगैर कुछ लेट किए हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे कमेंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, बहुत सारे कमेंट्स इस तरीके के भी हैं जो कि मैं एक्चुअल में पिक भी नहीं कर पाया हूँ, तो आप लोग माइंड मत करना। ये वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया, एक्चुअली ये वीडियो आज से 4 दिन पहले ही अपलोड होना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि थोड़ा सा शेड्यूल बिजी होने के कारण कहीं ना कहीं थोड़ा सा काम डिले हो गया। इसमें अभी हम लोग दो चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। एक तो ये जो चार्ज इसका है वो 1340 रुपीज़ इंटरव्यू चार्ज आपको बताया जा रहा है, और ए एन एम सी के लिए, और वेरी एक्सपेंसिव, बात एकदम सही है। मोर ओवर द रिजल्ट ऑफ आर एन एम सी वेन इज एक्सपेक्टेड इज नॉट मेंशन। देखो आर एन एम सी का जो रिजल्ट आएगा ये रिजल्ट मेरे हिसाब से ए एन सी के बाद आना चाहिए। किसके बाद आना चाहिए? ए एन एम सी का जब इंटरव्यू हो जाएगा उसके बाद ही आर एन एम सी का इंटरव्यू आना चाहिए। इसका एक रीज़न है। एक्चुअल में अगर आप देखें तो ऐसा भी हो सकता है ना कि उन्होंने ये आर एन एम सी का रिजल्ट पहले डिक्लेयर कर दिया, और बहुत सारे स्टूडेंट्स इस तरीके के भी हैं जिन्होंने आर एन एम सी और एन एम सी दोनों का ही फॉर्म फिल किया हुआ है। तो हो सकता है कि वो ए एन एम सी के इंटरव्यू के बाद फिर वो आर एन एम सी का रिजल्ट डिक्लेयर करें। इसमें एक चीज़ मेरे हिसाब से ये भी हो सकती है क्योंकि दोनों ही कॉम्पिटिशन से एक ही संस्था कंडक्ट करा रही है, तो शायद ही ओवरलैपिंग करे। ओवरलैपिंग का मतलब समझ रहे हैं? अगर एक स्टूडेंट कोई फर्स्ट प्राइज गेन कर रहा है तो वही सेम स्टूडेंट, मान लेते हैं कि एक स्टूडेंट ने आर एन एम सी में फर्स्ट प्राइज गेन किया, तो ऐसा नहीं होगा कि वही स्टूडेंट ए एन एम सी में भी फर्स्ट प्राइज गेन करे। क्योंकि संस्था एक है तो वो मेरे हिसाब से मैक्सिमम अप्रोच अपनी रखेंगे ताकि अदर स्टूडेंट्स को भी मौका मिले, और थोड़ा सा मतलब संस्था का भी नाम हो आगे। एक कमेंट तो ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया कि आरएनएमसी का इंटरव्यू का रिजल्ट कब आएगा। दूसरा ये कि 1340 रुपीज़ इंटरव्यू का चार्ज, डेफिनेटली ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और ये जब से मैं इस कंपटीशन की तैयारी करा रहा हूँ तो मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि हर साल कहीं ना कहीं इनका इंटरव्यू का जो प्राइस है वो लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। अभी इस साल अभी आप देख रहे हैं 1340 रुपीज़ हो गया है। इसके अलावा भी अगर आप लास्ट ईयर की वीडियोस मेरे देखेंगे तो उसमें भी इंटरव्यू का प्राइस मैंने मेंशन किया हुआ है। एक यहाँ पर और भी चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। इस कमेंट को भी आप देख रहे होंगे जहाँ पर लिखा जा रहा है दिस कंपटीशन इज फेक एज मेंशन्ड इन सेवरल आर्टिकल्स। अब ये फेक है या नहीं है इसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। द साइट वेयर यू हैव रजिस्टर्ड इज नॉट एन ऑफिशियल वन। अब ये ऑफिशियल साइट है या नहीं है, और इट डज नॉट बिलोंग टू ए आई सी टी ई। दूसरी चीज़ ये है कि ये ए आई सी टी ई क्या चीज़ है। तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ें इसमें कही हुई हैं, तो हम लोग इसको जब अभी हम लोग ऑनलाइन प्रोसेस में आएंगे तो चेक करेंगे कि ये वेबसाइट फेक है या नहीं है, और सेवरल आर्टिकल्स ये क्या इस तरीके की बातें कर रहे हैं।
साथ ही साथ यहाँ पर एक आप और भी देखेंगे, सर आई ऑलरेडी स्पेंट अ लॉट इन ANMC एंड RNMC। अब देखिए जैसे ये हैं अनिरुद्ध जी, इन्होंने दोनों ही कॉम्पिटिशन फिल किए हुए हैं। आई रजिस्टर्ड फॉर बोथ एग्जाम्स, बोथ ऑफ देम आई फॉरगेट एंड आई मिस्ड, शायद इट लिखना चाह रहे होंगे। आई ऑल्सो परचेस्ड RNMC फॉर दिस एग्जाम, सो टेकिंग अ लास्ट चांस आई गेव ANMC रीटेस्ट अगेन, कॉस्ट 450 रुपीज़। तो 450 रुपये रीटेस्ट का इन्होंने अलग से पे किया हुआ, क्योंकि इन्होंने अभी अभी कहा कि ये क्या कर गए थे, भूल गए थे। सो आई हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड अराउंड 1400। अब ये बोल रहे हैं कि हमने 1400 रुपये अभी तक इन्वेस्ट कर दिए हैं। सो इज इट वर्थी टू पे 14 फॉर इंटरव्यू। अब ये जानना चाहते हैं कि क्या 1400 रुपये इंटरव्यू के लिए देना ठीक है। प्लीज टेल इफ इट इज अ स्कैम। I paid this much to AICTST, trusting it and believing in myself that I will get something। तो अब ये मुझसे जानना चाह रहे हैं। देखो एक चीज़ तो ये है कि भाई मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जो यहाँ पर चीज़ें बता रहा हूँ वो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर बता रहा हूँ। और ये तो मैं नहीं बता सकता वेबसाइट फेक है या नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये फेक नहीं है। और अभी हम लोग वेबसाइट पर भी चलेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको लगता है कि आप कुछ गेन कर सकते हैं तो डेफिनेटली आपको 1400 पे कर देना चाहिए मेरे हिसाब से। और यहाँ पर एक थोड़ा सा ये मैं इस चीज़ से एग्री हूँ कि इस साल एक बिग चेंजेस हमें देखने को मिले हुए। जैसे लास्ट ईयर तक क्या होता था कि ये 20 स्टूडेंट्स को ही सेलेक्ट करते थे इंटरव्यू के लिए, और 20 स्टूडेंट्स में ही वो कोई टॉप 3 होते थे। अभी इस साल ये कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कितने स्टूडेंट्स को ये इंटरव्यू के लिए कॉल कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है 80% तक जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी को इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया है। तो मुझे लगता है इन्होंने 80 टू 100% तक का क्राइटेरिया गेन कर रखा है। तो ये एक बड़ा क्राइटेरिया है, और इस क्राइटेरिया में ये किस हिसाब से स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करेंगे अब ये तो यही समझ सकते हैं, क्योंकि जो इन्होंने इंटरव्यू पैनल बिठाला होगा और क्या इनका पॉलिसी है, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन नहीं थी। फिर भी हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि क्या ANMC फेक है, इसको अभी हम लोग ऑनलाइन डिस्कस करेंगे। फिर दूसरा जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है व्हाट इज AICTE। तो AICTE और जो हम लोग इस कंपटीशन की बात कर रहे हैं इसको कंडक्ट कराता है AICTST। तो दोनों चीज़ें याद रखेंगे, ये अलग है और ये अलग है, ठीक है। पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं फिर इस पर आते हैं। और इसके बाद जो हमारा थर्ड क्वेश्चन होगा, विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन इंटरव्यू। ये जो इंटरव्यू की हम लोग चर्चा कर रहे हैं ये एक्चुअल में RNMC में जो क्वेश्चंस डिस्कस किए गए हैं हम उनकी चर्चा कर रहे हैं। कुछ उदार हृदय लोग हैं, नोबल हार्टेड पर्सन्स हैं, जो जिन्होंने RNMC या जिनके स्टूडेंट्स ने RNMC का पेपर अटेम्प्ट लिया और फिर इंटरव्यू राउंड भी उन्होंने फेस किया, और वहाँ पर जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे उन्होंने वो चीज़ें यहाँ पर शेयर की हैं। तो ये उन्हीं का एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एक बार ऑनलाइन आ जाते हैं और ऑनलाइन में चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि क्या ANMC फेक है, और दूसरा AICTE क्या चीज़ है। तो अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने एक ब्राउज़र ओपन कर रखा है, और आप चाहें तो आप कभी ब्राउज़र ओपन कर सकते हैं। मैंने इंटरनेट एक्सप्लोरर, जो कि इस समय माइक्रोसॉफ्ट एज के नाम से जाना जाता है, या फिर यूँ कहें कि माइक्रोसॉफ्ट ने इंटरनेट एक्सप्लोरर की सर्विस बंद करके माइक्रोसॉफ्ट एज लॉन्च कर दिया है, मैंने ये ब्राउज़र ओपन किया हुआ है। आप चाहें तो यूजी ब्राउज़र, ओपेरा या फिर गूगल क्रोम कोई भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर टाइप करते हैं ANMC, और इतना टाइप करने के बाद में एंटर किया। जैसे ही हमने एंटर किया हमें यहाँ से देखने को मिलती है ये पहले नंबर की एक वेबसाइट, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इस वेबसाइट पर क्लिक कर देते हैं, और जैसे ही हमने क्लिक किया हम यहाँ पर आ गए ऑफिशियल वेबसाइट पर, ठीक है। अब ये हमारी आ गई है ऑफिशियल वेबसाइट। अब यहाँ पर दो तीन चीज़ें, जैसे कि कोई वेबसाइट ट्रस्टेड है या नहीं है, तो इसकी कुछ चीज़ें होती हैं जो मैं आपके साथ साझा करूंगा। एक तो ये है कि AICTSD, ये जो आप देख रहे हैं ये जो यहाँ पर वेब एड्रेस है, उस वेब एड्रेस में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर देखो एक ताला लगा हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा और क्लियर करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं कि ये देखो एक लॉक लगा हुआ है, और ये लॉक लगा हुआ है मतलब ये पूरी तरह से सिक्योर वेबसाइट है। कैसी वेबसाइट है? सिक्योर वेबसाइट है। एक चीज़ तो यहाँ से ये क्लियर होती है। इसी के साथ में हम लोग अगर स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखो एक चीज़ और भी आपको देखने को मिल रही है, जिसमें लिखा गया है कॉपीराइट। ये देखो कॉपीराइट @2024 AICTSD ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल स्किल डेवलपमेंट। तो ये इन्होंने अपना कॉपीराइट भी क्या कर रखा है, पेटेंट करा रखा है। अब
एक तो ये हम लोगों ने क्लियर कर लिया है कि ये AICTE बेस्ड है। क्या हम लोगों ने क्लियर किया कि ये है AICTE। और अगर इसका फुल फॉर्म देखते हैं तो A से बनता है ऑल, I से इंडिया, ये जो C है, C से काउंसिल, फॉर, T से टेक्निकल, S से स्किल एंड D से डेवलपमेंट। तो इसका कुल मिलाकर के शॉर्ट फॉर्म है AICTE। अब यहाँ पर देखो लिखा गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया MSME रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर देखो दिखा MSME। अब ये क्या चीज़ है? तो अभी तक हमारे पास दो डाउट्स थे, एक तो था AICTE, दूसरा एक स्टूडेंट ने डिस्कस किया था AICTE, और तीसरा इनकी वेबसाइट में हमें देखने को मिला MSME। तो अब ये जो दो चीज़ें बच रही हैं इसको भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं कि भाई ये क्या चीज़ें हमारे पास बच रही हैं। तो चलिए हमने क्या किया, एक न्यू पोर्टल ओपन किया और यहाँ पर अब हमने सर्च किया AICTE, और इसको हमने एंटर किया। और जब हमने एंटर किया तो AICTE, अब इसको देखिए मैं यहाँ से क्लिक कर रहा हूँ और इनकी अब हम क्या कर चुके हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। ठीक है, अब ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है, सबसे पहले तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा गया ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है, एक चीज ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। यहाँ पर देखो एक स्लाइड चली है जिसमें लिखा है लास्ट डेट फॉर द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर, और ये इंपॉर्टेंट है, न्यू इंस्टीट्यूट फॉर ऑफरिंग BBA BCA BMS। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, ये स्लाइड अभी आप देखिए चल रही है और आप इसे देख भी सकते हैं। भैया ये जो काउंसिल है, ये काउंसिल क्या करती है कि जो टेक्निकल कोर्सेज हैं उनको प्रमोट करती है। अभी देखो यहाँ पर दिखा रहे हैं ना, द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल फॉर SSSJKL HSC 10+2 स्टूडेंट्स फॉर एकेडमिक ईयर 2024-25 हैज बीन ओपनड ऑन 18 जुलाई। तो ये यहाँ पर बस मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो काउंसिल है, ये काउंसिल क्या करती है, टेक्निकल एजुकेशन जो है, ये टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ावा देती है। टेक्निकल एजुकेशन के जो कॉलेजेस हैं, देखो साफ आया लेटर फॉर क्लियरिफिकेशन रिगार्डिंग स्पेशलाइजेशन नोमेनक्लेचर्स। नोमेनक्लेचर्स मतलब होता है नाम रखने की जो एक प्रणाली होती है, पद्धति होती है, उसको बोलते हैं नोमेनक्लेचर फॉर दी कोर्सेज BBA BCA एंड BMS। तो जो भी इंस्टीट्यूट अपने इंस्टीट्यूट का नाम चेंज करना चाहते हैं उसके रिगार्डिंग था। तो यहाँ से 3 नोटिस हमें देखने को मिल रहे हैं। एक पहले नोटिस में तो जिनको नई मान्यता चाहिए, किसके किसके लिए, BBA के लिए, BCA के लिए और शायद BMS के लिए बोल रहा है, तो इनकी मान्यता भी यही काउंसिल देती है। दूसरी चीज़ ये जो कोर्सेज रन होते हैं टेक्निकल, उनको बढ़ावा देना ये इस काउंसिल का काम है। AICTE, यहाँ पर देखिए इनका लोगो भी लगा हुआ है। तो जो अभी हम लोग देख रहे हैं AICTE वो अलग चीज़ है। ठीक है, वो अलग चीज़ है। AICTE ये अलग चीज है और AICTE ये अलग चीज है, ये मान्यता देने का काम करती है। अब आप बोलेंगे सर फिर ये क्या चीज है, तो इसको हम लोग वापस से आएंगे और यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं AICTE, इस पर अभी आकर के हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल MSME एक हमें और न्यू वर्ड देखने को मिला था, तो हम लोग उसकी भी पहले चर्चा करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं कि फिर से एक न्यू वेब ओपन करते हैं और न्यू पेज ओपन करते हैं, और यहाँ से अब हम लोग टाइप करते हैं MSME, और MSME लिख करके हमने एंटर किया। और एंटर करने के बाद में MSME यही है, इसको देखिए हमने ओपन किया, इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए। MSME रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा गया है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम पंजीकरण सेवा। तो ये कुल मिलाकर के माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं इसका MSME का फुल फॉर्म है। ठीक है, ये अब ये जो MSME रजिस्ट्रेड वहां पर लिखा हुआ था उस बात का क्या मतलब है, और यहाँ पर जो लिखा है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम पंजीकरण सेवा। उद्यम पंजीकरण सेवा का मतलब है एक तरीके का आप कुछ फैक्ट्री टाइप से लगाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये 3 चीजें भी हम लोगों ने देख ली, तीनों की ऑफिशियल वेबसाइट है, मैंने इसीलिए यहाँ पर आपको ला करके दिखा दिया है। ये भी देखिए पूरी तरह से सिक्योर है, अगर ये लॉक लगा हुआ है तो मतलब वेबसाइट सिक्योर है। और फिर ये क्या चीज़ अगर आप जानना चाहते हैं तो आप इनकी मतलब वेबसाइट पर आकर के आप खुद भी सर्च कर सकते हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि वापस से चल रहे हैं किसमें, AICTE। अब देखो ये इतनी बात आपको समझ आ रही है कि ये एक MSME रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मतलब ये है कि ये कोई आपको पढ़ाई नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि जो पढ़ाई होती है वो AICTE के अंतर्गत है, आपको इससे मान्यता लेना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आप क्लास 12 की बात करते हैं तो क्लास 12 में जब आप बोर्ड एग्जाम अटेम्प्ट लेते हैं तो या तो आप CBSE बोर्ड के होते हैं या फिर किसी स्टेट बोर्ड के होते हैं। स्टेट बोर्ड का मतलब जैसे यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड, कुछ इस तरीके से दिल्ली बोर्ड, ये सब स्टेट बोर्ड हो गए। ठीक है,
तो या तो स्टेट बोर्ड या सेंट्रल बोर्ड सीबीएसई बोर्ड। तो सेम प्रोसेस, अगर आपको कोई टेक्निकल इंस्टीट्यूट चाहिए जैसे कि बीबीए हो गया, बीसीए हो गया, या फिर बीएमएस, कुछ इस तरीके का अगर आप पढ़ाई करना चाह रहे हैं, तो फिर इन विद्यालयों को, इन इंस्टीट्यूट को, संस्थाओं को जो मान्यता देने का काम है वो इसका काम है, ठीक है, एआईसीटीई का। और ये जो एमएसएमई रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर हम बात करें तो ये एक तरीके का एक बिजनेस मॉडल है, ठीक है। ये क्या है, एक तरह का बिजनेस मॉडल है, और ये जो बिजनेस मॉडल है ये बिजनेस कर रहे हैं। अब बिजनेस इन द सेंस ये कंपटीशन कंडक्ट कराते हैं और उस कंपटीशन के अकॉर्डिंग कुछ अपने टर्म एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग कुछ अपना प्राइस देते हैं। तो ये मतलब इनका जो मेन पर्पस है वो मैंने आपको बताया। तो तीनों चीज़ें मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर हो चुकी होंगी। तो ये जो एक क्वेश्चन उठ रहा था कि क्या AICTE फेक है, तो मैंने भी आपको बता दिया कि देखिए लॉक लगा हुआ है, इसका मतलब वेबसाइट पूरी तरह से सिक्योर है। अब ये क्योंकि कोई कोर्स प्रोवाइड नहीं कराता है, तो इसलिए ये कुछ जो बोल रहे हैं कि AICTE से रजिस्टर्ड नहीं है, तो भैया क्यों ही होगा, क्योंकि वो कोई कोर्स तो आपको प्रोवाइड करा नहीं रहे हैं, एक छोटा सा कंपटीशन कंडक्ट करा रहे हैं। ये कंपटीशन टाइप ऑफ द बिजनेस, जैसे अगर आप बात करें कोचिंग की, तो कोचिंग भी क्या है, एक तरीके का बिजनेस ही तो है। आजकल आप देखें तो आईएएस की कोचिंग हो रही है, पीसीएस की कोचिंग हो रही है, मतलब सिविल सर्विस की कोचिंग हो रही है, और हर चीज़ की कोचिंग हो रही है। तो कोचिंग भी क्या एक बिजनेस मॉडल ही तो चल रहा है, और क्या चीज़ है। बाकी धर्मार्थ के लिए कोई बैठा हुआ नहीं है, और हर टीचर का अपना एक अलग अलग चीज़ों को एक्सप्रेस करने का तरीका होता है, तो वो बोलने के लिए कुछ भी बोलें, लेकिन मोटे तौर पर अगर आप देखें तो आप वहाँ कुछ पेमेंट करते हैं और उसके बदले कुछ चीज़ आपको मिलती है। बहुत सारी कोचिंग्स ऐसी होती हैं जहाँ पर केवल आप टेस्ट सीरीज ही अटेम्प्ट लेते हैं, तो वहाँ पर आपने कोई कोर्स नहीं लिया, आपने केवल टेस्ट का पेमेंट किया और आप वहाँ से टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट ले रहे हैं। तो सेम प्रोसेस यहाँ पर भी वही वही मतलब कोचिंग वाला ही आप समझ सकते हैं। आपने ये कोई अपने यहाँ से कोर्स नहीं प्रोवाइड कराते हैं, बस टेस्ट पेपर कंडक्ट कराते हैं। तो ये टेस्ट के बेसिस पर जो है ये वेबसाइट फॉर्म की गई है। तो ये दो चीज़ों के जवाब आपको मिल गए होंगे। अब हम लोग वापस से आते हैं जहाँ पर हम लोग फिर डिस्कस करेंगे कि जो हमारे पास एक एक्सपीरियंस की बात हो रही थी कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछेंगे, तो उस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए वहाँ पर भी आ जाते हैं हम लोग। तो वापस से हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं, तो हम लोग को तीनों ही सवालों के यहाँ पर क्या है जवाब मिल चुके हैं कि ये फेक है या नहीं है, AICTE क्या चीज़ है, और तीसरे सवाल का जवाब नहीं मिला, तो इस जवाब को देखने के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो भैया ऐसे लोगों को बहुत बहुत नमन है जो कि जिनका हृदय इतना बड़ा है कि वो मतलब चीज़ों को रिवेल कर देते हैं ईजिली। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर अभी आप देखेंगे तो ये एक रेनू, ये भी एक टीचर हैं, तो मैं इन्हें मैम करके ही रिप्रेजेंट करूँगा। तो यहाँ पर इनके बेटे ने जो है, और बेटे का नाम है देखो वैभव, क्लास 9th का ये स्टूडेंट है। इसने क्या किया था, इन्होंने मेंशन किया हुआ था, जब मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, किसी एक स्टूडेंट ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था, उसके बाद इन्होंने मेंशन किया था RNMC का मेरे बेटे का इंटरव्यू स्लॉट 1 जुलाई 2024 को इवनिंग का शेड्यूल है, क्लास 9th, आई विल ऑल्सो शेयर हिज एक्सपीरियंस। तो बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ मैम आपको, क्योंकि इससे क्या है कि स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा हेल्प मिल पाएगी, और जो बहुत सारी क्वेरीज है उसमें भी कुछ थोड़ा सा बच्चों को हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले तो इन्होंने बताया कि मेरे बेटे का इंटरव्यू हो गया है, तो बहुत बहुत बधाई, इंटरव्यू हो गया है। मैं उम्मीद करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि डेफिनेटली वो सेलेक्ट होगा। देयर वर 5 क्वेश्चन फॉर 4 स्टूडेंट्स। तो इन्होंने बताया कि 5 क्वेश्चन थे 4 बच्चों के लिए, वन पर्टिकुलर क्वेश्चन टू ईच स्टूडेंट, हर वन पर्टिकुलर क्वेश्चन टू ईच स्टूडेंट, हर स्टूडेंट के लिए एक पर्टिकुलर क्वेश्चन था, टू बी सॉल्व इन 5 मिनट। और कितने मिनट में से सॉल्व करना था, 5 मिनट में। बहुत शॉर्ट सा इंटरव्यू था, विद इन 13 to 15 मिनट्स ही वॉज आस्क्ड टू लीव द सीजन। तो कुल मिलाकर के जो इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है रेनू मैम ने, इन्होंने कहा है कि ये 13 से 15 मिनट का एक इंटरव्यू रहा है। कितने से कितने मिनट का, 13 से 15 मिनट का एक इंटरव्यू रहा है। और इसमें एक जो शेड्यूल में जो एक बैच की बात करें, उसमें 4 स्टूडेंट्स को इनवाइट किया गया था। इन 4 स्टूडेंट्स में 5 क्वेश्चंस रखे गए थे, और पर्टिकुलर एक स्टूडेंट के लिए एक क्वेश्चन फिक्स था। फिर ये जो इतना देख रहे हैं ये सभी में कॉमन है, क्योंकि ये यहाँ पर मैं इसलिए लगा देता हूँ ताकि आपको पता चले कि ये एक्चुअल में कहाँ पर कमेंट किया गया है। और ये पहला वीडियो है अबाउट इंटरव्यू का, जिसमें कि मैंने इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ है। कुछ मैंने और भी क्वेरीज की हुई थी, और अगर आप चाहें तो पूरी कन्वर्सेशन मेरी और मैम की वहाँ पर देख भी सकते हैं। और एक मैंने क्वेश्चन और किया था जिसका फिर मैम ने रिप्लाई किया हुआ है, एज आई मैंशनड अर्लियर देयर वर 5 क्वेश्चंस इन टोटल
फॉर 5 स्टूडेंट्स। तो 5 स्टूडेंट्स मैम ने गलत यहाँ पर बोल दिया है, इन्होंने फिर बाद में कमेंट भी किया था कि 5 की जगह 4 होगा, तो 4 स्टूडेंट्स मैं यहाँ करेक्ट कर देता हूँ मैम। तो 5 क्वेश्चंस हैं 4 स्टूडेंट्स के लिए। 2 to 3 फ्रॉम प्रॉफिट लॉस परसेंटेज रिलेटेड। ठीक है, अब ये एक चीज याद रखना कि क्लास 9th का बच्चा है, क्लास 9th का सिलेबस देख लेना, एएनएमसी का क्या है, और फिर मैम ने बताया है कि जो 2 to 3 क्वेश्चंस कहाँ से थे, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज रिलेटेड, 1 फ्रॉम टाइम एंड वर्क टाइप। तो प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, और फिर क्या है, टाइम एंड वर्क। तो कुल मिलाकर के मैम ने 3 टॉपिक बताए हुए हैं। लेवल अच्छा था, नॉट सो इजी, बट अगर कंसेप्ट क्लियर है तो कोई डिफिकल्ट भी नहीं। तो ये देखिए यहाँ से मैम ने बताया कि जो लेवल था वो थोड़ा सा रिटन से अच्छा ही होगा, और ये बात बिल्कुल सही है कि रिटन एग्जाम के कंपैरिजन में इंटरव्यू का लेवल थोड़ा सा ठीक होगा। मींस अकॉर्डिंग टू क्लास डिफिकल्टी लेवल वाज जेन्युइन, इतना तो होना भी चाहिए। और क्योंकि मैम एक टीचर है इसलिए मैम ने इस बात को एक्सेप्ट भी किया, और मैं मैम की बात को पूरी तरह से सम्मान भी देता हूँ, क्योंकि एक टीचर होकर के अगर वो कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही है तो उस बात को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनने वाली बात है। और मैम ने कहा है कि इतना जो क्लास डिफिकल्टी लेवल था वो इतना होना भी चाहिए। एज आई थिंक सिंस आई एम ऑल्सो मैथ्स मिस्ट्रेस, सो आई एम एबल टू चेक दीज थिंग्स। तो मैम ने बताया है, मैम एक मैथ्स की खुद भी टीचर हैं, और अगर मैं बोलूँगा कि मैम का अगर कोई यूट्यूब चैनल हो तो मैम यहाँ पर शेयर भी कर सकती हैं, ताकि मैं बच्चों के साथ में उसे साझा कर पाऊँ। लेकिन उन्होंने सिर्फ एक क्वेश्चन ही सॉल्व करवाया, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात है कि उन्होंने केवल एक ही क्वेश्चन सॉल्व करवाया। बट इतने अच्छे लेवल का एग्जाम है तो मेरे अकॉर्डिंगली पर स्टूडेंट्स 3 से 4 क्वेश्चंस करवाने चाहिए थे, क्योंकि ओनली 1 क्वेश्चन मैटर ऑफ चांस से भी लगने लगता है। माय पर्सनल व्यू। मैम आपकी बात एकदम सही है, क्योंकि कोई भी एक क्वेश्चन से बहुत बड़ा ज्ञाता नहीं हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा कई बार क्वेश्चन क्लास में डिस्कस करता है और टीचर का दिमाग एट दैट टाइम नहीं चला, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि यार अब वो टीचर महामूर्ख है, या फिर बच्चे ने क्वेश्चन क्लास में पुट अप किया और टीचर ने इंस्टेंटली उसका रिप्लाई दे दिया, तो वैसा भी नहीं हो गया कि वो टीचर रामानुजन हो गया या आइंस्टाइन हो गया। तो भैया किसी भी व्यक्ति की योग्यता एक क्वेश्चन से नहीं जांची जा सकती है। तो ये बात मैं बिल्कुल इस बात से एग्री हूँ। और ये जो इंटरव्यू का एक इन्होंने लेवल बना रखा है ना, ये मतलब मुझे भी थोड़ा सा कम ही पसंद आया, कि आपने सीधे सेशन स्टार्ट किया और फिर उसके बाद 5 क्वेश्चंस को वहाँ पर मेंशन कर दिया, और उसके बाद अब बच्चे को केवल एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना, ये कोई इंटरव्यू का तरीका नहीं होता है। मैंने तो कई इंटरव्यू अटेम्प्ट लिए हुए हैं और कई इंटरव्यू फेस किए हैं, और सारे के सारे इंटरव्यू सब अपर मतलब हाई क्लास लेवल के हैं। हाई क्लास लेवल मतलब रिसर्च फील्ड के हो गए, साइंटिस्ट फील्ड के हो गए। तो मैंने कभी भी इस तरीके का नहीं देखा। इंटरव्यू का मतलब ये होता है कि आप जाते हैं, आपसे इजीली बात किया जाता है, आपका नाम पूछा जाता है, आपका क्वालिफिकेशन, कोर्स। क्योंकि इंटरव्यू का मतलब है कि जो आपका ज्ञान जो उन्हें चेक करना था, वो तो अब वो एक तरीके से आपके रिटन एग्जाम से देख चुके हैं, जांच चुके हैं कि आपका नॉलेज क्या है। अब वो असल में आपकी पर्सनैलिटी जांचना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं कि आप अंदर से क्या हैं। और वो तभी हो सकता है जबकि हम इस टाइप की चीज़ों से बाहर आए, कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस को बढ़ाएं। तो मैं मैम की बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो मैम का रहा है एक फीडबैक, ये आप लोगों के लिए एक वरदान का काम करेगा। और एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट लेना होगा, और यहाँ पर 13 से 15 मिनट का आपको समय मिलेगा। तो ये मैम का एक फीडबैक रहा। एक फीडबैक यहाँ पर और भी आप देखेंगे, ये रिधिमा गुप्ता हैं, इन्होंने भी एक फीडबैक अपना दिया हुआ है। माई सन यस्टरडे गेव इंटरव्यू ऑफ रामानुजन नेशनल मैथ्स चैलेंज। तो एक अच्छी बात ये रही कि ये वीडियो अगर लेट हुआ तो ये एक कमेंट और ऐड हो गया, अदरवाइज ये एक फीडबैक छूट सकता था। तो ये भी एक एक्सपीरियंस है रिधिमा गुप्ता का। और इन्होंने बताया कि मेरे जो इनका जो बेटा है उसका इंटरव्यू कल के दिन हो चुका। अब कल इन द सेंस 3 दिन पुराना भी आप देख रहे हैं कमेंट है। ऑफ रामानुजन नेशनल मैथ्स चैलेंज, इट वाज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। मैम के अकॉर्डिंग ये क्या है, वेस्ट ऑफ टाइम है। दे आस्क्ड ओनली 1 क्वेश्चन एंड 4 चिल्ड्रेन वर देयर इन द इंटरव्यू। फिर वही बात आ जाती है, 4 स्टूडेंट्स वहां पर मौजूद थे और एक ही क्वेश्चन पूछा गया। हाउ कैन दे डिसाइड हु इज गुड और नॉट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ 1 क्वेश्चन। मैम बिल्कुल मैं आपकी इस बात से एग्री हूँ कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है जो ये लोग कर रहे हैं, एक क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए। माई सन वॉज वेरी अपसेट, ही थॉट ही इज अ लूजर। नहीं मैम, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बच्चे को आप ये वीडियो एक बार जरूर दिखाइएगा। अभी अभी मैंने कुछ ही समय पहले कहा था कि किसी एक क्वेश्चन से किसी भी व्यक्ति की योग्यता को नहीं जांचा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि बच्चे ने अगर उसे क्वेश्चन का रिप्लाई दे दिया तो वो बहुत ही ज़्यादा
टैलेंटेड हो गया, या वो नहीं ले पाया तो महामूर्ख हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। एक क्वेश्चन से कुछ नहीं पता चलता यार, वो एक लक बाई चांस वाली भी बात हो सकती है, जैसे कि पीछे रेनू मैम ने बताया। ही गॉट इंटरनेशनल रैंक 1 लास्ट ईयर ऑफ SOF-IMO। अब देखिए कितनी बड़ी बात है कि बच्चे ने इंटरनेशनल रैंक 1 गेन किया लास्ट ईयर किसमें, SOF-IMO। अब जरा इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। जब ये आप देख रहे हैं ना SOF-IMO, अब एक्चुअली ये जो IMO एग्जाम है इसकी अगर मैं चर्चा करूं तो इसको बोलते हैं इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड। क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड। अब IMO के ऊपर एक स्टेज होती है INMO, इसके ऊपर एक स्टेज होती है PRMO। ये देखिए ये कुछ स्टेप्स हैं, और इन स्टेप्स के बाद लास्ट स्टेप ये होता है। PRMO है प्री रीजनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, फिर है रीजनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, फिर है इंटरनेशनल इंडियन नेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, और फिर है इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड। ये जो एक्चुअल ये जो वाला है ये एक्चुअल ओलंपियाड है, और ये जो ओलंपियाड है ये अपना भारत सरकार के थ्रू होते हुए फिर ये इंटरनेशनल लेवल पर होता है। ये इसी स्टेप में होता है, आप सीधे IMO को अटेम्प्ट नहीं ले सकते हैं। लेकिन ये जो भी आपने देखा ना SOF, सेम प्रोसेस है, जैसे भी मैं बता रहा था ना ये एक बिजनेस मॉडल है, जो पीछे भी आपको वेबसाइट में बता रहा था AICTE के लिए सेम प्रोसेस। SOF जो है ये भी एक बिजनेस मॉडल ही है। लेकिन मैं मतलब ये नहीं कहूँगा कि कॉम्पिटिशन बेकार है, इसमें नहीं पार्टिसिपेट करना चाहिए क्योंकि एक बिजनेस मॉडल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कहीं ना कहीं हमें अपनी योग्यता पता चलती है और कहीं ना कहीं कुछ नया सीखने को मिलता है, तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि अटेम्प्ट लेना चाहिए। बाकी SOF-IMO बहुत सारे स्कूल्स में अब आजकल होने लगा है, और IMO तो इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड है, लेकिन इसके नाम पे बहुत सारे कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो गए। मैं देखता हूँ मार्केट में बहुत सारे बिजनेस मॉडल क्रिएट हो गए हैं रिगार्डिंग टू दी IMO। लेकिन अगर आप इसे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो इसका फॉर्म रिलीज होता है, और आई थिंक शायद CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको देखने को मिलेगा जब इसका फॉर्म रिलीज होता है। फिर आप इस फॉर्म को फिल करते हैं, फिर अगर ये स्टेज क्लियर होती है तो आप ऑटोमेटिक नॉमिनेट किए जाते हैं RMO के लिए, ये स्टेज क्लियर होती है तो ऑटोमेटिक नॉमिनेट किए जाते हैं INMO के लिए, और ये स्टेज क्लियर होती है तो फिर फाइनली आप पार्टिसिपेट करते हैं IMO में। इट इज़ जस्ट अ फ्रॉड, मैम के अकॉर्डिंग ये भी एक फ्रॉड है। दे चार्ज 799 रुपीज़ फॉर इंटरव्यू एंड आस्क्ड ओनली 1 क्वेश्चन। ये बात मैं इस बात से एग्री हूँ कि एक क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, नो इंट्रोडक्शन नथिंग। और ये बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी वाली बात है, क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम होता है, जैसे बिजनेस मॉडल की मैं बात कर रहा था, अब अगर अभी आप देखें तो SSC हो गया, बैंक हो गया, इन सब की भी टेस्ट सीरीज चलती है, इन सब का भी इंटरव्यू पैनल चलता है। कई बार आप यूट्यूब में भी देखते हैं, सिविल सर्विसेज हो गया जिसमें IAS आ गए, PCS आ गए, तो यहाँ पर भी जो एक टेस्ट सीरीज चलती है, जो एक इंटरव्यू चलता है, तो उसमें एक्चुअली वो आपको वही फील कराते हैं जो फर्दर होने वाला है भविष्य में। और इस तरीके का ये जो कंटेंट करा रहे हैं ना भैया, इसका आगे भविष्य से कुछ नहीं है। ऐसा किसी भी इंटरव्यू में नहीं होगा कि आप सीधे जाएंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, फिर केबिन से बाहर कर देंगे। कोई भी XYZ इंटरव्यू होगा उसमें एटलीस्ट थोड़ी तो आपसे चर्चा करते हैं, आपका नाम पूछते हैं, क्वालिफिकेशन पूछते हैं, कुछ आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, आपका फैमिली बैकग्राउंड कई बार पूछ लेते हैं, फिर उसके बाद आपसे 2-4 क्वेश्चन सब्जेक्ट से रिलेटेड, अगर एकेडमिक है तो, नॉन एकेडमिक है तो फिर उस हिसाब से डिस्कस करते हैं। तो खैर कोई बात नहीं, दे शुड टेल ऑल दीज थिंग्स अर्लियर व्हेन फिलिंग दी फॉर्म। और मैम ये बात बिल्कुल सही है कि ये सारी चीज़ें इन्होंने हाइड कर रखी हैं, इनको ये चीज़ें हाइड नहीं करनी चाहिए थी। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। बहुत सारे बच्चे ये जानना चाह रहे थे कि इसमें नंबर ऑफ फॉर्म्स कितने फिल हुए हैं। मैं बार बार बोल रहा था कि लास्ट ईयर तक का पैटर्न चेंज था, उसमें 20 स्टूडेंट सेलेक्ट होते थे, जिसमें कि 3 स्टूडेंट्स आते थे टॉपर कैटेगरी में, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड रैंक में। इस साल इन्होंने ये कुछ भी क्लियर नहीं किया हुआ है कि कितने स्टूडेंट्स को ये कॉल करेंगे, तो एग्जैक्टली मैं भी नहीं बता सकता हूँ कि कितने स्टूडेंट्स को इन्होंने कॉल किया हुआ है फॉर द इंटरव्यू। इसके अलावा जो सर्टिफिकेट डाउनलोड होने का प्रोसेस था वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता ही दिया था। तो ओवरऑल मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये जो 2 लोगों का फीडबैक रहा इससे आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी, और मैं आगे भी आप लोगों से यही उम्मीद करता हूँ कि जब ANMC के इंटरव्यू स्टार्ट होंगे तो आप अपने अपने इंटरव्यू का जो फीडबैक होगा वो मुझे मेरे साथ शेयर करेंगे, और मैं डेफिनेटली जैसे जैसे आपके वीडियोस आते फीडबैक आता जाएगा मैं वीडियोस प्रिपेयर करता जाऊंगा, ताकि जो न्यू कमर्स हैं उनको हेल्प मिल पाए, जो आगे आने वाली जनरेशन है वो समझ पाए कि किस तरीके की कंपटीशन है, किस तरीके की चीज़ें आ रही हैं, उन्हें फिल करना है नहीं करना है क्या नहीं है। तो फिलहाल मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट क्लास में कुछ न्यू प्रॉब्लम्स के साथ में। जिन लोगों के कमेंट्स इसमें नहीं अटैच हो पाए थे उसका रीज़न ये था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा था, आनंद फानंद में भी एक वीडियो प्रिपेयर किया हुआ है। फिलहाल
Thank you so much to all of you, and as always, may God bless you all.